हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 7 से 8 वीडियो पहले ही प्रोवाइड करवा दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए, पहले आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझना होगा। मैं इसका डेफिनेशन आपको बताऊंगा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा और आपको फिगर के साथ समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। दूसरा लगभग इसी से रिलेटेड है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। उसी जो पिक्चर में बताऊंगा, जो आपको स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, उसी से रिलेटेड होगा। तो पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, या फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ ले जाएंगे फार्मूला से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। नंबर 1 है वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझने से पहले हमें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मालूम होना चाहिए। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ये होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो है इलेक्ट्रिक डायपोल, वो एक ऐसा निकाय है, एक ऐसी बॉडी है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, बराबर परंतु विपरीत, विपरीत का मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ठीक है। एक धन आवेश होगा तो एक ऋण आवेश होगा, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक आवेश है ये, और यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक जो है दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं। इस आवेश को मान लीजिए माइनस क्यू है, ठीक है। इस आवेश को मान लीजिए प्लस क्यू है, ठीक है। दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, देखिए क्यों दोनों बराबर है, लेकिन ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं, क्योंकि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो ये विपरीत प्रकार के आवेश हैं, ठीक है। एक दूसरे से अल्प दूरी कितनी होगी इनकी? 2l, ठीक है। जो कि वैद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर इनकी अल्प दूरी होगी 2l, ठीक है। तो यही कहा गया है। देखिए डेफिनेशन में समझिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, यही वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, वह निकाय है जिसमें दो बराबर, देखिए दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, ठीक है। समझ में आया? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, देखिए मैंने डॉट डॉट से प्रदर्शित किया है, और अल्प दूरी जो इनके बीच की है वो है 2l पर स्थित होते हैं। समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझिए, वैद्युत द्विध्रुव तो आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव का कुछ उदाहरण है, उसको जान लेते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में वैद्युत द्विध्रुव कुछ ऐसे जो आपके कंपाउंड्स हैं जो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे हम कहते हैं, ठीक है। एक है H2O जो कि है जल या पानी, एक है HBr, ठीक है, HBr, एक है NH3 यानी कि अमोनिया, सभी को पता होगा, एक है CH4 यानी कि मेथेन, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, ठीक है, होते हैं। समझ में आया? तो उदाहरण जो वैद्युत द्विध्रुव का है वो है HCl, H2O, HBr, NH3, CH4, ये सब वैद्युत द्विध्रुव है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है जल, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम है अमोनिया, इसका नाम है मेथेन, ठीक है। तो एक दूसरे से ये अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। सॉरी, ये सभी वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक अणु में दो अथवा अधिक परमाणु होते हैं। परमाणु में धनावेशित नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ अणुओं में परमाणुओं के नाभिक व उनके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि अणु एक सिरे से धन आवेश और दूसरे पर उतना ही ऋणावेश होता है। इसी में क्या होता है, जो वैद्युत आवेश होता है वो शून्य होता है। इस प्रकार के अणु वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा टॉपिक हमारा आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका जो फार्मूला है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस फार्मूले को लेकर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये क्या होता है? देखिए किसी एक आवेश, ये दोनों आपको ऊपर दिख रहे हैं, दो आवेश हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक आवेश को आप ले लीजिए और उन दोनों के बीच की दूरी
अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की जो अल्प दूरी 2l है उसी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आया? तो देखिए लगभग रिलेटेड है एक दूसरे से। तो एक बार डेफिनेशन देखिए, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसे हम स्मॉल p से, ठीक है, स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। जैसे द्रव्यमान को m से, बल को F से, उसी प्रकार से जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का प्रतीक है वो स्मॉल p है। ठीक है, तो समझ में आया? इसे हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है, उसी की तरह हम फार्मूले को लिख लेते हैं। तो माना, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, लिख लेते हैं थोड़ा सा। माना कि सूत्र हमें लिखना है, तो लिख लेते हैं माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश, ठीक है, के आवेश, मैं थोड़ा तेजी से लिख रहा हूँ, आपको नोट कर लेना है, -q व +q है। ठीक है, सभी को पता है, ऊपर आपको चित्र में भी बताया गया है, एक -q है, एक +q है, तथा उनके बीच की अल्प दूरी कितनी है बताइए, 2l मीटर। ठीक है, 2l मीटर है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल p से। ठीक है, p इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी जो 2l है, इन्हीं के गुणनफल को हम कहते हैं। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को लीजिए, हमने q को ले लिया। ठीक है, q एक आवेश, इन दोनों में से +q वाले को हमने ले लिया, इनटू ये आपका 2l है, बीच की अल्प दूरी, तो इन्हीं के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये आपका फार्मूला भी यहाँ पर बन चुका है। मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। स्मॉल p इक्वल टू q इंटू 2l। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला, स्मॉल p इक्वल टू q इंटू 2l। ठीक है, जहाँ पर आपको पता है स्मॉल p है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, q आपका है दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, या आप कह सकते हैं आवेश, 2l क्या है, दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हमें जानना है, जैसे ये किस प्रकार की राशि है, इसका मात्रक क्या है, इसका विमा क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं राशि। ठीक है, कैसी राशि है, तो ये जो है ये एक सदिश राशि है। ठीक है, ये एक सदिश राशि है जिसमें दिशा भी होती है। अब मात्रक की बात की जाए तो मात्रक बताइए आप लोग। मात्रक बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं इसका, क्यों? क्योंकि Q क्या है, Q है आपका आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, इसी फार्मूले से मात्रक निकल जाएगा। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, और L क्या है, ये दूरी है, दूरी का मात्रक सभी को पता है मीटर होता है। तो इसका आप लोग मात्रक लिख सकते हैं कूलाम मीटर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कूलाम मीटर। तो आप लोग लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो स्मॉल p होता है उसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। समझ में आया? बहुत ही आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अभी मैं जो बीमे सूत्र निकालूंगा वो भी यहाँ से निकाल दूंगा। तो देखिए मैं इधर बीमा निकाल देता हूँ साइड में। ठीक है, एक साइड में मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ क्योंकि अब बीमा ही हमारा बचा है इसमें, तो बीमा मैं आपको यहीं पर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो बीमा भी जान लेते हैं। तो बीमा निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए Q क्या है, Q है आवेश, और Q इक्वल टू मैंने आपको बताया था IT होता है। Q की बीमा कितनी होती है, AT। ठीक है, I का A और T का T, तो हम लोग क्या लिखेंगे, AT। ठीक है, समझ में आया? Q की बीमा हमने AT लिख दी और 2L है, यानी कि L की बीमा क्या होगी, L की बीमा होती है L। ठीक है, सभी को पता है L की बीमा कैपिटल L होती है, दूरी की बीमा। तो इसकी बीमा फाइनली क्या निकलेगी, हम लिख सकते हैं इसको LTA। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, LTA, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो LTA, तो जो
आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी जो डायमेंशन होती है, इसकी जो बीमा होती है वो होती है LDA। ठीक है, समझ में आया? तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र बताया, मात्रक, बीमा, किस प्रकार की राशि है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं आपसे मिलूंगा अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।